समय मत गंवाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिए गए निर्णय से जिंदगी बदल सकती है। हेलो लीडर्स, नमस्कार। आज आपके बीच में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जीवन में डिसीजन का क्या महत्व है, निर्णय की ताकत। जितने भी लोगों को आप जिंदगी में कामयाब देखते हैं, उनकी कामयाबी के पीछे उनके निर्णय का बहुत बड़ा रोल होता है। या इसके विपरीत, जिन लोगों के जीवन में बहुत कुछ नहीं हो पाता या वो बहुत कुछ नहीं कर पाते, इसके पीछे भी उनके द्वारा ना लिए जाने वाले निर्णय का रोल होता है। इसलिए लाइफ में डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है। जिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कड़े और बड़े निर्णय लेने की हिम्मत की, वो ज़िंदगी में बड़ा कर पाए। चाहे सेक्टर कोई भी रहा हो, किसी भी क्षेत्र में रहे हों, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल स्वीकार करेंगे कि उन लोगों ने बड़ा काम किया जिन्होंने निर्णय लेने की हिम्मत की। तो इसलिए आज अपन बात करेंगे निर्णय की ताकत क्या होती है। सक्सेसफुल होने में भी डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है और सक्सेसफुल ना होने में भी डिसीजन ना लेने का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज डिसीजंस आर द गेटवे टू सक्सेस। निर्णय ही, फैसले ही जीवन में सफलता के द्वार खोलते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बड़ा तभी हो पाया क्योंकि उन्होंने बड़े और कड़े डिसीजन लिए, और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बड़ा कर पाए क्योंकि जब डिसीजन लेने की बारी आई, जब डिसीजन लेना था, वो झिझक गए, डिसीजन ले नहीं पाए। और जब जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए तो समय को, किस्मत को, परिस्थितियों को दोष देने लगे। मेरे दोस्त, सबके साथ परिस्थितियां ऐसी ही रही हैं और ऐसी ही रहेंगी। परिस्थितियों को दोष देकर हम बच नहीं सकते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति इस दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल रही हो। उन्होंने उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हीं परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने की हिम्मत की, उन्हीं परिस्थितियों में बड़े निर्णय लिए जिसकी वजह से वो जिंदगी में महान बन पाए। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, चाहे आप किसी और इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप किसी और सेक्टर की बात करें, परिस्थितियां सबके साथ सेम हुई हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आप इस इंतजार में बैठे हैं कि जब सब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब मैं बड़ा करूंगा, तो दोस्त, ऐसा शायद जिंदगी में कभी मौका आए नहीं कि सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं। हमें इन्हीं परिस्थितियों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। आज जो आपके पास है वही खास है। इस बात को यदि आपने मान लिया, इस बात को स्वीकार कर लिया, तो आप हर परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग बदलने में, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में कामयाब हो जाओगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप अपने आप से इन दोनों सवालों को पूछिए। यदि आपने इन दोनों सवालों के सही उत्तर दिए और सही इनके बारे में सोचा, तो शायद आज आपके लिए जिंदगी में एक बड़ा डिसीजन लेने का टाइम बन सकता है। नंबर 1, पहला सवाल आपने अपने आप से पूछना है, एम आई ए प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसिस? क्या मैं अपने हालातों की वजह से हूं? एंड द सेकेंड क्वेश्चन, एम आई ए प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस? क्या मैं आज अपने निर्णयों की वजह से हूं? यदि आपने इन दोनों सवालों को ध्यान से सुना, ध्यान से लिखा और इनका सही जवाब दिया, तो आज आप जिंदगी में बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं। और यदि आज आपका जवाब ये आता है, मैं अपने हालातों की वजह से हूं, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसिस, तो दोस्तों जिंदगी में कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाओगे। और यदि आज आपका जवाब आता है, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन, मैं दावे से कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। क्योंकि मेरा मानना है, और शायद आप भी इस बात को स्वीकार करें, कुछ हालातों से प्रभावित होते हैं और कुछ हालातों को प्रभावित कर जाते हैं। मेरा मानना है, जो हालातों से प्रभावित होते हैं वो कमजोर होते हैं, और जो हालातों को प्रभावित कर जाते हैं वो बहादुर होते हैं। क्योंकि वो कायर होते हैं जिनको जिंदगी अपने तरीके से चलाती है, लेकिन बहादुर तो वो होते हैं जो जिंदगी को अपने तरीके से चलाते हैं। इसलिए यदि आप जिंदगी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको
बोल्ड डिसीजन लेने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ डिसीजन गलत हो जाएं, लेकिन यदि आप मजबूत बन गए, मैं दावे से कह सकता हूं उन गलत डिसीजन को भी आप सही कर पाएंगे। ये जो जिंदगी परमात्मा ने हमें दी है, ये घोड़ी की तरह है और आपका रोल एक घुड़सवार की तरह है। यदि घुड़सवार कमजोर है तो घोड़ी वहां जाएगी जहां घोड़ी जाना चाहती है, लेकिन यदि घुड़सवार मजबूत है तो घोड़ी वहां जाएगी जहां घुड़सवार जाना चाहता है। यदि आप मजबूत बन गए, अपने डिसीजन लेने में कामयाब हो गए, बड़े डिसीजन ले पाए, मैं दावे से कह सकता हूं आप जिंदगी को अपने तरीके से चला सकते हैं, अपने बिजनेस को अपने तरीके से चला सकते हैं, अपने बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। इसलिए हालातों से घबराइए नहीं, डिसीजन लेने की हिम्मत कीजिए, बड़े डिसीजन लीजिए। मैं रतन टाटा जी के कोटेशन से बहुत प्रभावित हुआ और शायद मेरी इस सफलता में उस कोटेशन का बहुत बड़ा रोल है। उनकी कोटेशन है, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि अपने लिए गए फैसलों को सही साबित करने में विश्वास रखता हूं। आज से 20 साल पहले जब मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहा था, एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, जैसे मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला, जैसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, जैसे मुझे इस बिजनेस के भविष्य के बारे में जानकारी मिली, जैसे मुझे इसके होने वाले टर्नओवर का आभास हुआ, मैंने तुरंत डिसीजन लिया, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया और इस बिजनेस में कूद गया। और जैसे ही इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने मुझे बहुत समझाया और मुझे याद दिलाया कि आपने जो काम शुरू किया है इसका भविष्य क्या है आपको कोई पता नहीं, लेकिन आपने जिस काम को छोड़ा है वो एक एस्टेब्लिश काम था। और उन्होंने मुझे कहा, समझदार लोग इतना जल्दी फैसला नहीं करते, वो बड़ा सोच समझकर फैसला करते हैं। मैंने उनकी बात को बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सही है कि समझदार लोग बड़ा सोच समझकर फैसला लेते हैं, लेकिन कामयाबी की दुनिया में कामयाब लोग उन्हें कहते हैं जो अपने लिए गए निर्णय को सही साबित करने की हिम्मत करते हैं। और मैंने अपने लिए गए फैसले को सही साबित करके दिखाया और लोगों को यह बताया कि मैंने जो काम छोड़ा है और जिस काम को शुरू किया है, यह काम उससे कई गुना बड़ा है। और मैं आपको भी आज ये संदेश देना चाहता हूं, यदि आपने इस इंडस्ट्री में काम करने का डिसीजन ले लिया है, जिस दिन आप अपने डिसीजन को सही साबित कर पाएंगे, अपनी इनकम को लाखों में बढ़ा पाएंगे, अपने आप को कामयाब कर दोगे, मैं दावे से कह सकता हूं पूरी दुनिया आपके साथ लगने को तैयार हो सकती है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिंदगी में डिसीजन का क्या रोल होता है। और डिसीजन लेने के मामले में लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। नंबर 1, तुरंत डिसीजन लेने वाले, फास्ट डिसीजन मेकर, क्विक डिसीजन मेकर। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा या आप जानते होंगे जो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, जो कभी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं, हो सकता है उनके बहुत सारे डिसीजन गलत रहे हों, लेकिन मैं इस बात को भी दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग जिस भी सेक्टर में आपको चोटी पर मिलेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लेने में हिम्मत दिखाई, जिन्होंने तुरंत डिसीजन लिया। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आई, जैसे ही कोई बड़ा अवसर इनको दिखाई दिया, ये तुरंत कूद गए, कभी भी इस बात की परवाह नहीं की क्या होगा, लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया। रिस्क लेने की एबिलिटी, खुद पर विश्वास करने की एबिलिटी, सामने वाले पर विश्वास करने की एबिलिटी इनको जिंदगी में महान बना देती है। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जितने भी आप टॉप लीडर्स को देखते हैं, जानते हैं, आप कभी उनकी स्टोरी को सुनना, वो ये कहेंगे, जैसे मुझे आभास हुआ ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, जैसे मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, इसके विजन को देखा, मैं तुरंत कूद गया और मैंने पूरी जी जान लगा के काम किया, इसलिए मैं आज टॉप पर हूं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, कॉशियस डिसीजन मेकर। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन ये डिसीजन तुरंत नहीं ले पाते। हमेशा ये इस बात को बोलते हैं कि सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, जब सारी चीजों को चेक कर लें, टिक लगा लें, उसके बाद डिसीजन लें। इनका पेट डायलॉग होता है, सहज पके सो मीठा होए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी इस आदत से, लेकिन मेरे दोस्त जिंदगी में ये बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, ये एवरेज रहते हैं।
क्योंकि ये किसी भी काम में तब हाथ डालते हैं जब बहुत सारे लोग उस काम को करना शुरू कर देते हैं। ये अग्रिम पंक्ति में इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि इनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कमजोर होती है। ये रिस्क लेने में विश्वास नहीं करते। ये सेफ जोन में सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों के कामयाब होने के बाद उस सेक्टर में एंट्री करते हैं। ये अच्छा कर पाते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ये टॉप पर जा सकते हैं, लेकिन ये निर्णय समय पर ना लेने की वजह से एवरेज काम कर पाते हैं, एवरेज अचीवमेंट कर पाते हैं, एवरेज लोगों की श्रेणी में रहते हैं। और तीसरी कैटेगरी है लास्ट में डिसीजन लेने वाले, 11th आवर डिसीजन मेकर। जब सब कुछ हो चुका होता है, जब सारा घटना घट चुकी होती है, जब बहुत सारे लोग उस काम को कर चुके होते हैं, तब ये डिसीजन लेते हैं, एंड में डिसीजन लेते हैं। ये भीड़ का हिस्सा बना रहना पसंद करते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोगों की श्रेणी में इनको कहा जा सकता है। अक्सर ये बात बोलते हैं, कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं कीजिए, दुनिया बहुत खराब है। ऐसा नहीं कि अचीवमेंट नहीं ले पाते, अचीवमेंट लेते हैं, अचीवर बनते हैं, लेकिन टॉप पर जाने की इनकी तैयारी नहीं होती। ये मानते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूं, अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता, सिस्टम पर पूरा विश्वास नहीं होता। जब सब कुछ हो जाता है फिर ये एंट्री करते हैं। और शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेवल भी है, लेकिन बहुत बड़ी आग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एंड में रहना पसंद करते हैं, भीड़ का हिस्सा बना रहना पसंद करते हैं। और चौथी कैटेगरी में जो लोग होते हैं इनडिसिसिव, निर्णय कर ही नहीं पाते हो, सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं फिर भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। शायद आपने भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया होगा, कई साल पहले भी प्लान दिखाया होगा, फिर भी अब भी आपको मिलते हैं। वो कई बार बताते हैं, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में 4 साल पहले पता चला, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। या किसी और सेक्टर की बात करें, उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, समय पर भी आ जाती है, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय लूं या ना लूं, करूं या ना करूं, कर लिया तो क्या हो सकता है, इस पे उनका ध्यान नहीं जाता, कुछ गलत ना हो जाए इस चीज का डर उनको बार बार रहता है, वो निर्णय ले ही नहीं पाते। वो कई बार मैं एक एग्जांपल देता हूं ऐसे लोगों के बारे में। एक बार एक सब्जी की दुकान पर एक भाई साहब सब्जी खरीदने लग रहे थे, कभी बैंगन को उठाए, कभी आलू को उठाए, कभी प्याज को उठाए, और वो दुकानदार कहने लगा, भाई साहब क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा सोच के बताऊंगा, मुझे देखने दे। फिर 2-4 मिनट गुजर गए, फिर वो कभी टमाटर को उठा के देखे, कभी भिंडी को उठा के देखे। वो दुकानदार फिर कहने लगा कि भाई साहब क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूं, थोड़ा सोच के बताऊंगा। वहीं पर एक महिला खड़ी थी, उसने टोकरी में सब्जी उठाई, वेट कराया, पैसे दिए और चलने लगी। और चलते चलते उस दुकानदार को कहने लगी, भाई साहब इसके भरोसे मत रहना, ये बहुत सोचता है। दुकानदार कहने लगा, बहन जी मैं समझा नहीं। तो उसने कहा, ये और इसके पिताजी 5 साल पहले मुझे देखने आए थे, मेरी डिग्री देखी, मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, मेरा इंटरव्यू लिया, और जब मेरे पिताजी ने इनसे प्रश्न पूछा कि क्या राय है आपकी, और इन्होंने कहा सोच के बताऊंगा। ये आज भी कुंवारा है और मैं 3 बच्चों की मां बन चुकी हूं। क्यों? क्योंकि ये सोचता बहुत है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। इसी कैटेगरी में एक और व्यक्ति भी होते हैं जो डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं कर पाते हैं, उनके डिसीजन लिए का लाभ नहीं ले पाते हो। क्यों? क्योंकि वो होने के इंतजार में होते हैं। एक बेंच पर 3 बिल्लियां बैठी हैं, इन तीनों ने बेंच से कूदने का फैसला किया। अब बेंच पे कितनी बिल्लियां हैं? जी अभी भी बेंच पे 3 बिल्लियां ही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ फैसला लिया है, कूदी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे या इस इंडस्ट्री में होंगे जो डिसीजन तो ले लिया लेकिन एक्शन में नहीं है। ऐसे लोगों के इंतजार में रहते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति मेरी टीम में आएगा तब मैं काम करूंगा। वो होने के इंतजार में हैं, एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दोस्त, जिंदगी में फैसला लेना बहुत बड़ी बात आपने ले लिया, लेकिन यदि आप एक्शन नहीं कर पाओगे उस फैसले का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, हो सकता है आज से पहले किसी भी कैटेगरी में हो आप,
लेकिन मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस प्रकार से इंडिया में दस्तक दे रही है, जिस प्रकार से इसके हजारों करोड़ के टर्नओवर की संभावना दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से सरकार इसको प्रमोट कर रही है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी एजेंसीज इसकी सर्वे की बड़ी बड़ी रिपोर्ट दे रही हैं, मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप एक बड़ा डिसीजन ले लिए। इंतजार में मत रहिए कोई आके आपको जगाएगा, कोई आपको सिखाएगा। हमें डिसीजन लेने की जरूरत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आज आप एक डिसीजन ले पाए, यदि आप इस इंडस्ट्री के बारे में आज बड़ा फैसला ले पाए, आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के टॉप अचीवर बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई व्यक्ति बड़ा बना है वो उसके डिसीजन की वजह से बना है। आप यदि डिसीजन लेने की एबिलिटी अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं तो आप इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। इसलिए डिसीजन लेने की अक्षमता पैदा कीजिए, डिसीजन लीजिए। मैं मानता हूं गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो चलता है, वही गिरता है जो घर से निकलता है, जो चलता है, जो चलने की हिम्मत करता है। वो क्या गिरेगा जो घर पे ही बैठा है। यदि आपको कुछ बड़ा करना है, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो चलने की कोशिश कीजिए, निर्णय लेने की हिम्मत कीजिए। गिर भी जाओ तो घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, उठिए। और मैं कहता हूं कि आगे की तरफ उठिए, बार बार उठिए। जिस दिन आप गिरकर उठने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर पाए, जिस दिन आप अपने गलत डिसीजन को सही साबित कर पाए, मैं दावे से कह सकता हूं लोग आपको फॉलो भी करेंगे, लोग आपका एग्जाम्पल भी देंगे और लोग आपके साथ लगने को तैयार भी हो जाएंगे। इसलिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले समय के सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।